जब आप C++ कोड को देख रहे होते हैं तो ये विजुअलाइज करना कि एक प्रोसेसर वास्तव में कैसे बिट्स को मैनिपुलेट करता है, वैल्यूज को रजिस्टर्स के जरिए मूव करता है और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्लॉक साइकिल्स के जरिए आगे बढ़ता है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है। पिछले चैप्टर्स में हमने सिंबल डायग्राम्स चैप्टर 7.8 का यूज करके डेटा फ्लो को ट्रेस किया, फिजिकल होस्ट टू डिवाइस मेमोरी चैनल्स चैप्टर 16.8 को मैप किया और यह ट्रैक किया कि C++ लूप्स कैसे असेंबली ब्लॉक्स चैप्टर 17 में ट्रांसलेट होते हैं। अब हम इन सभी थ्रेड्स को एक साथ मिलाकर एक यूनिफाइड विजुअल ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हाई परफॉर्मेंस कर्नेल कोड लिखें, आपके इनट्यूशन को मजबूत करने के लिए हम साइड बाय साइड 3 डिटेल्ड एसकी हार्डवेयर एग्जीक्यूशन डायग्राम्स बनाएंगे। स्केलर एग्जीक्यूशन यानी एक ट्रेडिशनल सीपीयू कोर पर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सीपीयू सिमडी एग्जीक्यूशन AVX2 यानी पैक्ड हार्डवेयर लेंस में वाइड 256 बिट रजिस्टर प्रोसेसिंग। जीपीयू सिमटी एग्जीक्यूशन यानी पैनी पैरेलल एग्जीक्यूशन लेंस में वार्प लेवल लॉकस्टेप इंस्ट्रक्शन डिस्पैच। एक गर्म ड्रिंक लीजिए, अपने टेक्स्ट एडिटर को जूम आउट कीजिए और चलिए देखते हैं कि हर प्रोसेसिंग पैराडाइम के तहत सिलिकॉन के जरिए डेटा कैसे फ्लो होता है, उसकी फिजिकल क्लॉक बाय क्लॉक मैकेनिक्स को इंस्पेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन मॉडल 1 द स्केलर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन। चलिए उस बेसलाइन मॉडल से शुरुआत करते हैं जिसे आप अपने कोड की पहली लाइन से यूज करते आ रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड स्केलर एग्जीक्यूशन। मान लीजिए कि हम एक आउटपुट एरे सी बनाने के लिए सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 2 एरेज फ्लोट एरे ए और फ्लोट एरे बी को जोड़ना चाहते हैं। हर सिंगल प्रिसिजन फ्लोट मेमोरी में 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स लेता है। एक ट्रेडिशनल स्केलर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में एक सिंगल सीपीयू थ्रेड एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है, एक स्केलर रजिस्टर वैल्यू लोड करता है, उसे प्रोसेस करता है और अगले लूप इटरेशन पर आगे बढ़ने से पहले रिजल्ट को वापस मेमोरी में स्टोर करता है। माइक्रो आर्किटेक्चरल लेआउट स्केलर एरे एडिशन। यहां बताया गया है कि सीपीयू पाइपलाइन समय के साथ सीक्वेंशियली 4 फ्लोट्स A0 से 3 और B0 से 3 की प्रोसेसिंग को कैसे हैंडल करती है। ये विजुअलाइजेशन एक एग्जीक्यूशन पाइपलाइन टाइमलाइन को दिखाता है जहां एक प्रोसेसर 2 फ्लोटिंग पॉइंट एरेज से एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली एडर करता है। ये 12 क्लॉक साइकिल्स में 4 इंडिविजुअल एलिमेंट्स की लोडिंग, एडिंग और स्टोरिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में बताता है। यह डायग्राम ये दिखाकर स्केलर प्रोसेसिंग की इनएफिशिएंसी पर जोर देता है कि हर ऑपरेशन के दौरान अवेलेबल रजिस्टर कैपेसिटी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही यूज होता है। स्केलर एग्जीक्यूशन के की ऑब्जर्वेशंस। इंस्ट्रक्शन ओवरहेड। 432 बिट फ्लोट्स को ऐड करने के लिए सीपीयू हार्डवेयर को 12 अलग स्केलर इंस्ट्रक्शंस पर एलिमेंट VMO VSS VADSS VMO VSS प्लस लूप काउंटर इंक्रीमेंटिंग और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस को फेच डिकोड डिस्पैच और रिटायर करना पड़ता है। रजिस्टर वेस्ट। हालांकि मॉडर्न x86 सीपीयू कोर्स में फिजिकल वेक्टर रजिस्टर्स होते हैं जैसे %XMM02 %XMM15 जो 128 बिट्स वाइड होते हैं या %YMM02 %YMM15 जो 256 बिट्स वाइड होते हैं, फिर भी VADSS यानी वेक्टर एड स्केलर सिंगल प्रिसिजन जैसे स्केलर इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर रजिस्टर के सिर्फ लोएस्ट 32 बिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ऊपर के बिट्स खाली बैठे रहते हैं जिनमें 0 या अनयूज्ड डेटा भरा होता है। टेम्पोरल सीरियलाइजेशन। एलिमेंट्स टाइम में पूरी तरह से सीक्वेंशियली प्रोसेस होते हैं। स्टेप 0 को इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और रजिस्टर अपडेट्स को खत्म करना होगा इससे पहले कि स्टेप 1 कमिट कर सके, जब तक कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पेक्यूलेशन को कहीं और इंडिपेंडेंट काम न मिल जाए। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन मॉडल 2 द सीपीयू सिमडी एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट AVX2। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम इंटेल AVX2 इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके सीपीयू सिमडी मोड पर स्विच करते हैं। सीक्वेंशियल क्लॉक साइकिल्स में एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस करने के बजाय हम डेटा लेआउट को रीआर्किटेक्ट करते हैं ताकि सीपीयू कोर एक वाइड वेक्टर रजिस्टर लोड कर सके। एक AVX2 YMM रजिस्टर 256 बिट्स वाइड होता है। चूंकि एक सिंगल प्रिसिजन फ्लोट को 32 बिट्स स्पेस की जरूरत होती है, हम एक सिंगल फिजिकल YMM रजिस्टर में ठीक एट 32 बिट फ्लोट्स को पैक कर सकते हैं। 256 बिट्स डिवाइडेड बाय 32 बिट्स पर एलिमेंट इक्वल टू 8 पैरेलल फ्लोट लेंस। माइक्रो आर्किटेक्चरल लेआउट AVX2 256 बिट वेक्टर प्रोसेसिंग।
नीचे दिया गया डायग्राम एक AVX2YMM रजिस्टर में रजिस्टर के फिजिकल लेआउट को बिट बाय बिट दिखाता है और ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक सिंगल वेक्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन एक साथ सभी 8 पैक्ड डेटा लेन्स पर ऑपरेट करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि 256 बिट वेक्टर रजिस्टर्स का यूज करके CPU पर SIMD एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है। ये मेमोरी से रजिस्टर्स में सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 8 एलिमेंट एरेज को लोड करने, एक सिंगल क्लॉक साइकिल में 8 सेपरेट हार्डवेयर लेन्स पर एक पैरेलल एडिशन परफॉर्म करने और रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में स्टोर करने की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह पैरेलल अप्रोच ट्रेडिशनल स्केलर प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में 8 टाइम्स थ्रूपुट इंप्रूवमेंट अचीव करती है। सिमडी कंडीशनल मास्किंग की माइक्रो आर्किटेक्चरल हैंडलिंग। क्या होता है जब आपके कोड में एक सिमडी वेक्टर लूप के अंदर कोई कंडीशनल चेक होता है, उदाहरण के लिए इफ a of I is greater than 0.0f। क्योंकि एक CPU SIMD रजिस्टर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन थ्रेड द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए कोर अलग अलग वेक्टर लेंस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके बजाय यह वेक्टर मास्किंग इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है, जैसे VCMPPS और VBlend-VPS। यहां बताया गया है कि कैसे CPU SIMD बिना ब्रांचिंग के कंडीशनल लॉजिक को हैंडल करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे प्रोसेसर्स वेक्टर मास्किंग का यूज करके कंडीशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यह एक वेक्टर कंपैरिजन दिखाता है जो इस बेसिस पर एक बिट मास्क जनरेट करता है कि वैल्यूज 0 से ग्रेटर हैं या नहीं। फिर एक ब्लेंड ऑपरेशन इस मास्क का यूज करके हर डेटा लेन के लिए न्यूली कैलकुलेटेड रिजल्ट्स और ओरिजिनल वैल्यूज के बीच सिलेक्ट करता है, जिससे प्रोसेसर बिना ट्रेडिशनल ब्रांचिंग के कंडीशनल लॉजिक को हैंडल कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन मॉडल 3 द GPU SIMT वॉरप एग्जीक्यूशन डायग्राम। अब मैं आपको GPU SIMT एग्जीक्यूशन मॉडल दिखाता हूं। रजिस्टर एलोकेशन में फंडामेंटल शिफ्ट पर ध्यान दीजिए। CPU SIMD में एक सिंगल थ्रेड के पास एक जाइंट 256 बिट रजिस्टर होता है YAMM0, जिसमें 8 डेटा एलिमेंट्स होते हैं। GPU SIMT में 32 इंडिपेंडेंट स्केलर थ्रेड्स में से हर एक के पास अपना खुद का छोटा 32 बिट रजिस्टर होता है R0। हार्डवेयर वॉरप शेड्यूलर इन 32 स्केलर थ्रेड्स को लेता है और उन्हें 32 फिजिकल ALU हार्डवेयर लेंस में लॉकस्टेप में डिस्पैच करता है। माइक्रो आर्किटेक्चरल लेआउट। GPU वॉरप एग्जीक्यूशन 32 लेंस। नीचे दिया गया डायग्राम यह दिखाता है कि कैसे एक NVIDIA GPU स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SM एरे एडिशन परफॉर्म करने वाले 32 थ्रेड्स के एक वॉरप को शेड्यूल और एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक GPU एक 32 थ्रेड वॉर्प के अक्रॉस स्केलर वेक्टर एडिशन कर्नल को एग्जीक्यूट करता है। यह उस हार्डवेयर शेड्यूलिंग प्रोसेस को दिखाता है जहां एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को फेच करके 32 फिजिकल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को डिस्पैच किया जाता है जो लॉकस्टेप में ऑपरेट कर रही होती हैं। हर थ्रेड प्राइवेट रजिस्टर्स का यूज करके एक सिंगल एलिमेंट एडिशन को कंप्यूट करता है, जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे डेवलपर द्वारा लिखे गए स्केलर कोड को पैरेलल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन लेंस पर मैप किया जाता है ताकि एक सिंगल क्लॉक साइकिल में डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके। SIMT ब्रांच डाइवर्जेंस की माइक्रो आर्किटेक्चरल हैंडलिंग। अब आइए कंट्रास्ट करते हैं कि कैसे GPU SIMT कंडीशनल ब्रांचेस इफ एल्स को हैंडल करता है CPU SIMD वेक्टर मास्किंग के कंपैरिजन में। चूंकि SIMT थ्रेड्स इंडिपेंडेंट स्केलर एंटिटीज के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए वे सॉफ्टवेयर कोड में डाइवर्जेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि हार्डवेयर वॉरप एग्जीक्यूशन पाइपलाइन 32 लेंस में एक सिंगल इंस्ट्रक्शन इश्यूअर शेयर करती है, इसलिए GPU हार्डवेयर को एक इंटरनल हार्डवेयर एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क रजिस्टर का यूज करके डाइवर्जेंट पाथ्स को सीरियलाइज करना होगा, जो कि एक 32 बिट रजिस्टर है जहां हर एक बिट एक लेन के लिए हार्डवेयर राइट बैक को कंट्रोल करता है। यहां एक 32 थ्रेड GPU वॉरप के अंदर ब्रांच डाइवर्जेंस की क्लॉक साइकिल टाइमलाइन दी गई है। ये वॉकथ्रू GPU हार्डवेयर एग्जीक्यूशन में ब्रांच डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ये 32 थ्रेड्स के एक वॉरप को एक कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए दिखाता है, जहां थ्रेड्स का पहला हाफ एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और दूसरा हाफ दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हार्डवेयर हर पाथ के लिए सीक्वेंशियली इनएक्टिव थ्रेड्स को मास्क आउट करके एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करता है, जिससे सभी थ्रेड्स के फाइनली रिकन्वर्ज होने से पहले टोटल एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक। डीप कंपैरिजन, मेमोरी लेआउट्स, रजिस्टर्स और लेटेंसीज।
इन 3 आर्किटेक्चरल मॉडल्स को सिंथेसाइज करने के लिए आइए एनालाइज करते हैं कि कैसे C++ में डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन सीधे CPU स्केलर, CPU SI AMD और GPU SI MT एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस में हार्डवेयर परफॉर्मेंस को डिक्टेट करता है। डेटा लेआउट, स्ट्रक्चर ऑफ एरेज यानी SOA वर्सेस ए ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी AOS। चैप्टर 17.6 में हमने नोट किया था कि CPU SIMD को पीक वेक्टर थ्रूपुट अचीव करने के लिए कॉन्टिगुअस एरे लेआउट्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ एरेज या SOA की जरूरत होती है। अब हम सीधे रजिस्टर लेवल पर देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर आपका डेटा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी AOS के रूप में स्टोर है, यह डेफिनेशन पार्टिकल डेटा के लिए एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स लेआउट को रिप्रेजेंट करती है, जहां एक सिंगल पार्टिकल के सभी स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स मेमोरी में कॉन्सेक्यूटिवली एक साथ ग्रुप किए जाते हैं, जिसके बाद अगला पार्टिकल आता है। जब एक AVX2 इंस्ट्रक्शन 256 बिट्स को %YMM0 में लोड करता है, तो रजिस्टर स्ट्राइडेड और इंटरलीव्ड फील्ड्स जैसे X0 Y0 Z0 W0 X1 Y1 Z1 W1 से भर जाता है। अगर आप सभी पार्टिकल्स के लिए X+1.0F कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक सिंगल वेक्टर ऐड इंस्ट्रक्शन इश्यू नहीं कर सकते। एरिथमेटिक लॉजिक को एग्जीक्यूट करने से पहले सभी X कंपोनेंट्स को एक सिंगल रजिस्टर में अलाइन करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स वेक्टर शफल और अनपैक इंस्ट्रक्शंस जैसे VSHFPS और VPermil PS इंसर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एरेज यानी SOA के तहत यह डेफिनेशन एक स्ट्रक्चर ऑफ एरेज लेआउट को इलस्ट्रेट करती है, जहां पूरे पार्टिकल सिस्टम के सभी इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स को पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेमोरी के सेपरेट और कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स में ग्रुप किया जाता है। एक AVX2 इंस्ट्रक्शन %YMM0 में 256 कॉन्टिगुअस बिट्स लोड करता है, जिसमें X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 होते हैं। रजिस्टर लेंस डेटा एलिमेंट्स के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। एक सिंगल VADPS इंस्ट्रक्शन बिना किसी शफल ओवरहेड के एक ही क्लॉक साइकिल में सभी 8 एलिमेंट्स को प्रोसेस कर देता है। एक GPU यानी SIMT पर मेमोरी कोआलेसिंग इसी सेम अलाइनमेंट प्रिंसिपल पर रिलाई करती है। जब एक 32 थ्रेड वार्प एक स्केलर लोड इंस्ट्रक्शन जैसे R0 = X of I को एग्जीक्यूट करता है, तो GPU मेमोरी कंट्रोलर सभी 32 थ्रेड्स द्वारा रिक्वेस्ट किए गए मेमोरी एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है। अगर थ्रेड 0 बाइट 0 को एक्सेस करता है, थ्रेड 1 बाइट 4 को एक्सेस करता है, थ्रेड 2 बाइट 8 को एक्सेस करता है और थ्रेड 31 बाइट 124 को एक्सेस करता है, तो हार्डवेयर उन 32 इंडिविजुअल थ्रेड रिक्वेस्ट्स को एक सिंगल 128 बाइट कोआलेस्ड मेमोरी ट्रांजैक्शन में मर्ज कर देता है। अगर आपका कोड AOS लेआउट का यूज करता है, तो एडजेसेंट थ्रेड्स स्ट्राइडेड मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करते हैं, जिससे मेमोरी कंट्रोलर को मल्टीपल अनकोआलेस्ड मेमोरी ट्रांजैक्शंस इशू करने पड़ते हैं, जो आपके इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ को 80% तक कम कर देता है। सेक्शन ब्रेक। माइक्रो आर्किटेक्चरल समरी टेबल। यहां तीनों एग्जीक्यूशन मॉडल्स को कंपेयर करने वाला एक साइड बाय साइड माइक्रो आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन दिया गया है। यह टेबल 3 पैराडाइम्स के बीच की आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करती है। CPU स्केलर x86 64, CPU SIMD जो AVX2 या AVX512 यूज करता है, और GPU SIMT जो CUDA वार्प यूज करता है। फर्स्ट, अगर फिजिकल रजिस्टर स्पेस को देखें, तो CPU स्केलर 16 से 32 स्केलर रजिस्टर्स यूज करता है, जैसे कि %RAX और %XMM0। CPU SIAMD 16 से 32 वाइड वेक्टर रजिस्टर्स यूटिलाइज करता है, जो %YMM0 से लेकर %YMM15 तक होते हैं, और साथ ही %ZMM0 भी। इसके अपोजिट GPU SIMT पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर 65536 32 बिट रजिस्टर्स प्रोवाइड करता है। सेकंड पर इंस्ट्रक्शन डेटा एलिमेंट्स के लिए CPU स्केलर 1 स्केलर एलिमेंट को प्रोसेस करता है, जो 32 बिट या 64 बिट हो सकता है। CPU SIMD AVX2 256 बिट मोड में 8 फ्लोट्स हैंडल करता है, या AVX512 मोड में 16 फ्लोट्स। GPU SIMT 32 स्केलर थ्रेड्स के अक्रॉस एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हर थ्रेड लेन के लिए 1 एलिमेंट होता है। थर्ड, एग्जीक्यूशन थ्रेड कॉन्टेक्स्ट के मामले में CPU स्केलर एक सिंगल हैवी थ्रेड रन करता है, और CPU SIMD भी वाइड वेक्टर यूनिट्स को ड्राइव करने वाला एक सिंगल हैवी थ्रेड रन करता है।
वहीं दूसरी तरफ GPU SIMT32 लाइट वेट हार्डवेयर थ्रेड्स पर रिलाई करता है जो लॉकस्टेप में एग्जीक्यूट होते हैं। फोर्थ, इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड के लिए CPU स्केलर हर स्केलर ऑपरेशन पर 1 फेच और डिकोड परफॉर्म करता है। CPU SIMD पर वेक्टर रजिस्टर ऑपरेशन 1 फेच और डिकोड करता है, जबकि GPU SIMT32 स्केलर थ्रेड लेंस के बीच एक सिंगल फेच और डिकोड शेयर करता है। फिफ्थ, ब्रांच हैंडलिंग काफ़ी अलग होती है। CPU स्केलर ब्रांच प्रेडिक्टर प्लस स्पेक्युलेटिव आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर रिलाई करता है। CPU SIMD बिटवाइज मास्किंग और ब्लेंड इंस्ट्रक्शंस यूज करता है, जैसे कि blend VPAS। GPU SIMT एक एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क रजिस्टर यूटिलाइज करता है जो डाइवर्जेंट पाथ्स को सीरियलाइज करता है। सिक्स्थ, मेमोरी बॉटलनेक्स से बचने के लिए CPU स्केलर डीप मल्टी लेवल कैशेज को लेवरेज करता है, जिसमें L1D, L2 और L3 प्लस प्रीफेचिंग शामिल हैं। CPU SIMD32 बाइट बाउंड्री पर एक्सप्लिसिट मेमोरी अलाइनमेंट के साथ डीप कैशेज को कंबाइन करता है। हालांकि GPU SIMT इंस्टेंट हार्डवेयर वार्प स्विचिंग के जरिए लेटेंसी को हाइड करता है। फाइनली, असेंबली इंस्ट्रक्शन एग्जांपल्स इन डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करते हैं। CPU स्केलर के लिए हमें VADSS %XMM0, %XMM1, %XMM2 देखने को मिलता है। CPU SIMD VADPS %YMM0, %YMM1, %YMM2 यूज करता है। लास्टली, GPU SIMT FDDR2 R0 R1 एग्जीक्यूट करता है, जिसे 32 एग्जीक्यूशन लेंस के अक्रॉस इशू किया जाता है। सेक्शन ब्रेक कनेक्टिंग द कॉन्सेप्चुअल डॉट्स। आइए इस चैप्टर में आपके द्वारा बनाए गए मेंटल मॉडल्स के प्रोग्रेशन को रिव्यू करते हैं। फ्लिंस टैक्सोनॉमी के चैप्टर 18.1 में हमने इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स और डेटा स्ट्रीम्स के बेसिस पर सिस्टम्स को कैटेगराइज किया था। CPU SIMD के चैप्टर 18.2 से 18.5 में हमने देखा कि कैसे SISD CPU रजिस्टर विड्थ को 64 बिट्स से 256 बिट्स YMM और 512 बिट्स ZMM में एक्सपेंड करके SIMD एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस में इवॉल्व होते हैं। GPU SIMT के चैप्टर 18.6 से 18.7 में हमने डिस्कवर किया कि कैसे हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने प्रोग्रामर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपको वाइड वेक्टर रजिस्टर इंट्रिंसिक इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए फोर्स करने के बजाय SIMT एब्स्ट्रैक्शन आपको सिंपल स्केलर फंक्शंस कर्नल लिखने की परमिशन देता है, जबकि GPU हार्डवेयर बैकएंड में उन स्केलर थ्रेड्स को फिजिकल वेक्टर पाइपलाइंस पर मैप करता है। यहाँ चैप्टर 18.8 में हमने विजुअली मैप किया है कि तीनों एग्जीक्यूशन मॉडल्स के तहत फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर्स, ALU एग्जीक्यूशन लेंस, मेमोरी बसेस और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क के जरिए डेटा कैसे फ्लो होता है। अब जब आपको इस बात की पूरी क्लैरिटी है कि हार्डवेयर बैकएंड में वेक्टर डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, तो अब समय आ गया है कि आप कीबोर्ड पर हाथ रखें और खुद एक हाई परफॉर्मेंस लीनियर अलजेब्रा रूटीन बनाएं। आने वाले सेक्शन 18.9 प्रैक्टिस लैब एक्सेलरेटिंग मैट्रिक्स वेक्टर एडिशन वाया AVX2 इंट्रिंसिक्स इन C++ में आप स्क्रैच से एक डेंस मैट्रिक्स वेक्टर एडिशन पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए C++ कोड में इन बिल्कुल सटीक AVX2 SIMD रजिस्टर लोडिंग, वेक्टर एडिशन और मेमोरी अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे।